महाराज दशरथ के बाद, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बाद, अर्जुन के बाद, एकलव्य के बाद अगर कोई शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे तो वो थे दिल्लीपति महाराज अधिराज सम्राट पृथ्वीराज चौहान। 16 वर्ष की आयु तक उन्होंने दूसरे राज्यों को पराजित करके अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाई थी। और तो और उन्होंने दिल्ली और अजमेर में अपना राज्य स्थापित किया था। मोहम्मद गौरी ने जब भारत की भूमि पर कदम रखा था तो वो ये बात भूल गया था कि उसका सामना भगवान नरसिंह के रूप भरत के वंशज पृथ्वीराज चौहान से होने वाला है। लेकिन आपस की फूट के कारण, ईर्ष्या के कारण और अपनों के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और उन्हें अफगानिस्तान ले गए कि जो तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन करते हैं वो कोई और लोग होंगे, वो एक राजपूत नहीं हो सकता, वो पृथ्वीराज चौहान नहीं है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को अपनी आंखों पर रोना आ गया और उन्होंने कहा कि चंद, मैं नेत्रहीन हूँ, मैं उस राक्षस का संहार कैसे करूंगा। यह नज़ारा देखकर, यह दृश्य देखकर मोहम्मद गौरी मंत्र मुग्ध हो गया और अपने तख्त पर से खड़ा होकर वाह वाह कहने लगा। ये राजपूत की आंखें हैं, मरने से पहले झुकती नहीं। तू जी रहा है तो जी रहा है मेरे ही जीवनदान पर, लज्जा तुझे आती नहीं अपने झूठे अभिमान पर। जहाँ से आवाज़ आई वहाँ शब्द भेदी का तीर दिया, ऊपर बैठे गौरी का पृथ्वी ने सीना चीर दिया। जो कभी ना खत्म हो वो कहानी चाहिए, इस देश को पृथ्वीराज जैसी नौजवानी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आर्यन तोमर। आज एक ऐसे अद्भुत और पराक्रमी योद्धा के बारे में बात करते हैं जिसने जंग मैदान में अपनी तलवार के दम पर वीरता का इतिहास लिखा था। उनके बारे में कहा जाता है कि महाराज दशरथ के बाद, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बाद, अर्जुन के बाद, एकलव्य के बाद अगर कोई शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे तो वो थे दिल्लीपति महाराज अधिराज सम्राट पृथ्वीराज चौहान। इतिहासों में नाम है उनका, अरिवक्ष में भाले गाड़े जिसने, हैं वही भरत के वंशज, शेरों के जबड़े फाड़े जिसने। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था। उनका बचपन तलवारों और हथियारों के साथ बीता। कहा जाता है कि 16 वर्ष की आयु तक उन्होंने दूसरे राज्यों को पराजित करके अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाई थी। और तो और उन्होंने दिल्ली और अजमेर में अपना राज्य स्थापित किया था। पृथ्वीराज चौहान ने अपने जीवन काल में सैकड़ों युद्ध लड़े और अपनी वीरता का और एक क्षत्रिय होने का परिचय दिया था। मोहम्मद गौरी ने जब भारत की भूमि पर कदम रखा था तो वो ये बात भूल गया था कि उसका सामना भगवान नरसिंह के रूप भरत के वंशज पृथ्वीराज चौहान से होने वाला है। तराइन के पहले ही युद्ध में मोहम्मद गौरी और उसकी सेना को उल्टे पैर भागना पड़ा था और इसी तरह पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार पराजित किया, 17 बार जीवन दान दिया। लेकिन आपस की फूट के कारण, ईर्ष्या के कारण और अपनों के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और उन्हें अफगानिस्तान ले गए। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से वही कहा जो एक कायर को शोभा देता है कि इस्लाम कबूल करो या मर जाओ। लेकिन पृथ्वीराज चौहान हंसकर बोले कि जो तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन करते हैं वो कोई और लोग होंगे, वो एक राजपूत नहीं हो सकता, वो पृथ्वीराज चौहान नहीं है। ये बात सुनकर मोहम्मद गौरी तिलमिला उठा और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल ली जाएं। और वो गर्म सलाहें पृथ्वीराज चौहान की आंखों में डाल दी गईं। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें छीन ली, लेकिन उनकी वीरता और माटी के प्रति प्रेम नहीं छीन पाया। मोहम्मद गौरी ने अपने मनोरंजन के लिए और प्रजा में खौफ बढ़ाने के लिए एक बार पृथ्वीराज चौहान को भूखे शेर के बाड़े में डलवा दिया। लेकिन कुछ देर बाद ही ना ही प्रजा को विश्वास हुआ और ना ही मोहम्मद गौरी को कि ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि कुछ ही क्षण बाद पृथ्वीराज चौहान उस भूखे शेर का जबड़ा फाड़ चुके थे और उसे मौत की नींद सुला चुके थे। पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे चंद बरदाई, जो कि उनके दरबारी कवि भी थे। चंद बरदाई ने कारागृह में पृथ्वीराज चौहान को याद दिलाया कि वो कौन है। पृथ्वीराज चौहान वो हैं जिसने चंदेलों को पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान वो हैं जिसने शेर का जबड़ा फाड़ दिया था। पृथ्वीराज चौहान वो हैं जिसने मोहम्मद गौरी को 17 बार पराजित किया है और आज उसी मोहम्मद गौरी का तुम्हें संहार करना होगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को अपनी आंखों पर रोना आ गया और उन्होंने कहा कि चंद, मैं नेत्रहीन हूँ, मैं उस राक्षस का संहार कैसे करूंगा। चंद बरदाई ने कहा कि महाराज, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आखिरकार वो दिन आ ही गया था जिस दिन की प्रतीक्षा हर एक राजपूत करता है, मिट्टी पर मरने की प्रतीक्षा।
12 बरस लो कुकर जीवे, 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, ज्यादा जीवे तो धिक्कार। ये दिन वही था जिस दिन नीची सोच के व्यक्ति ऊंचे तख्त पर बैठकर आदेश देने वाला था कि पृथ्वीराज चौहान की गर्दन उतार दी जाए। सिर्फ एक आदेश की देरी थी। मोहम्मद गौरी आदेश देने ही वाला था कि चंद बरदाई बोले कि मोहम्मद गौरी, तुम किसे मारने जा रहे हो, क्या तुम्हें पता है? वो पृथ्वीराज चौहान हैं, वो शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं। मोहम्मद गौरी हंसा और कहने लगा कि अब अंधा तीर चलाएगा, ये नज़ारा तो मैं देख कर रहूँगा। पृथ्वीराज चौहान के हाथ खोल दिए गए और उनके हाथ में धनुष और बाण दिए गए। जहाँ से उनको आवाज़ आई वहाँ से फिर कभी आवाज़ नहीं आई, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के तीर उन सभी को मौत की नींद सुला चुके थे। यह नज़ारा देखकर, यह दृश्य देखकर मोहम्मद गौरी मंत्र मुग्ध हो गया और अपने तख्त पर से खड़ा होकर वाह वाह कहने लगा। ये वही क्षण था जिसकी प्रतीक्षा पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई महीनों से देख रहे थे। चंद बरदाई एक दोहा गाते हैं कि 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। यह दोहा सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने पूरी ज्योमेट्री लगा ली थी और इसका अंदाज़ा लगा लिया था कि मोहम्मद गौरी कहाँ पर है। पृथ्वीराज चौहान ने अपना तीर निकाला और उस राक्षस की छाती को भेद डाला, लेकिन पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई को उन कायरों के हाथों मरना मंजूर नहीं था। उन दोनों ने अपनी कटारें निकाली और एक दूसरे की छाती में घोंप दी और दोनों भारत माँ के लाल, भारत माँ के आंचल में सो गए। अंत में अपना कवि धर्म निभाते हुए एक कविता आपके बीच रखता हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो बताइएगा कि जिनकी पहचान वीरता और शब्द भेदी बाण हैं, जिनकी भुजाएं भीमसी, वो पृथ्वीराज हैं जिसने अपनी तलवारों को विदेशी ताकतों के छाती पर था गाड़ दिया। बचपन में ही खेल खेल में शेर का जबड़ा फाड़ दिया। कुछ जयचंदों के धोखे ने कैदी बनाया चौहान को, बेड़ियों में जकड़ लिया था भारत के स्वाभिमान को। गौरी बोला झुकाओ नजरें और बचा लो अपनी जान को। सुनकर बात ये गौरी की हंसी उनकी रुकती नहीं, ये राजपूत की आंखें हैं मरने से पहले झुकती नहीं। तू जी रहा है तो जी रहा है मेरे ही जीवनदान पर, लज्जा तुझे आती नहीं अपने झूठे अभिमान पर। क्रोधित होकर गौरी बोला घमंड को आज इसके तोड़ दो, गर ना झुकाए नजरें तो आंखें इसकी फोड़ दो। आंखें गवाई नेत्रहीन हुए बरदाई मिले, महाराज के आपकी अच्छाई के यही हैं सिले। फिर ठान लिया था मन में प्रतिशोध लेंगे अपमान का, चाहे अस्तित्व ना रहे बरदाई और चौहान का। बरदाई चौहान को इशारे कर रहे थे गान में, कौन सा गान? 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। बरदाई चौहान को इशारे कर रहे थे गान में, यमराज मानो बैठ गए थे उस शब्द भेदी बाण में। जहाँ से आवाज़ आई वहाँ शब्द भेदी का तीर दिया, ऊपर बैठे गौरी का पृथ्वी ने सीना चीर दिया। प्रतिशोध पूरा हुआ सम्मान के अपमान का, कलम वीरता लिख रही अजमेर के चौहान का। आपने बड़े प्रेम और धैर्य के साथ सुना, बहुत बहुत आभार।